तुम्हारे लहजे में क्या बात, उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। क्या कहने, एकदम मिस कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा पूरा कॉल करें। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। कलीम अख्तर शफीक साहब, दिगर तमाम बड़े लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, हजरत कादी साहब और हजरत मौलाना रिजवान साहब, मुफ्ती शाही साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए ये शेर पढ़ना चाह। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अरे जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, हाय हाय, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। अल्लाह अल्लाह, अरे कलाम पाक है, स्कूल की किताब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सी बात पे क्या कहने हबीबी तुम साहब, क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है, देखिए हबीबी साहब माशाअल्लाह, इस शेर पे मौलाना शाहिद साहब ने आपको 500 रुपए इनाम दिया। ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन देंगे अभी वो, अल्लाह ऐलान हो गया, ऑनलाइन मिलेगा आपको। बिल्कुल नहीं, ऐसे भी मुफ्ती साहब बहुत नवाज दे रहे हैं। मुफ्ती साहब सादे सिंपल दिख रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल देखिए तो ये कह दिया जाए कि ब्रिटिश के जमाना का है तो शायद गलत फिर फोन पे उसमें चलता ही नहीं। 2015-16 का मोबाइल अब तक रखे, चार इदारे चला रहे हैं। हाँ 8 इदारे, मैं कम ही बोल दिया, लीजिए मियाँ जी। खलीलाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश की सरजमीन में कम से कम 2 से 3 बीघा में वो इदारा है जो लड़कियों का, और ऊंचे पैमाने पे चला रहे हैं। रहने वाले मकिया के, हमारे लिए गर्व की बात है। इसे मेरे दोस्तों अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, अरे कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। अरे हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अल्लाह अल्लाह, हम चराग बुझते हैं फूकों से, आफ्ताब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, हमें मिटाने की जिद में अल्लाह अल्लाह, वो ये भी भूल गया। अच्छा, ये शेर में इतना कूद के उछल के आवाज के साथ क्यों पढ़ रहा हूँ? अभी आपका टेम्परेचर चेक करूंगा, ईमानी टेम्परेचर कितना हाई है कितना लो है। अब ये देखना चाहता हूं कि ये मस्जिद हकीम के नाम से ये मस्जिद बनेगी, शायद वो हकीम साहब ने मस्जिद की जमीनें दान की हो या उनकी औलाद ने। 2.5 कट्ठा जमीन हजरत कादी साहब के हाथों, दारुल के उस्ताद हदीस के हाथों, दिगर बड़े असातिज़ा के हाथों मस्जिद की बुनियाद रख दी गई। सबसे बड़ी बात है कि वो जेल के सीधे सामने हाईवे के किनारे पे वो मस्जिद है, उससे उम्मत का बड़ा फायदा हो सकता है। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, जितने मुसाफिरीन हैं वहां पे नमाज के लिए आसानियां होंगी। सबसे बड़ी बात यह भी है, उसके अंदर हिकमत से देखेंगे, हमारे बहुत सारे जेल के अंदर जो स्टाफ है वो मुसलमान है, बहुत सारे कैदी है जो मुसलमान होंगे। कम से कम रमजानुल मुबारक के महीने में आजान की आवाज तो उन तक जा सके, सोचने की बात है। अब मैं आपका ईमानी टेम्परेचर पे आ रहा हूं, 10 मिनट लूंगा, 10 आदमी से गुजारिश करूंगा, ज्यादा नहीं। मैं देखता हूं कि कौन शख्स है जो 10,000 रुपया पहली मर्तबा ऐलान ये करता है कि हाँ मेरी जानिब से लिख लीजिए। मैंने ऐसे ऐसे जगह पे ऐलान किया है, बलसोकरा रांची की सरजमी पे ऐलान किया, मजमा इतना ही बड़ा था। सुल्तानुल मुनाजिरीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी नव्वर अल्लाहु मरकदहु हयात से थे। चंदा इस कदर होने लगा, इस कदर होने लगा कि 2 करोड़ रुपया चंदा हो गया। एक खातून आई, 1 केजी जेवर ला कर रख दी। सोने की मिकदार इस कदर से थी और चांदी की मिकदार के ऐसा लग रहा था कि पीतल उठा के ले आई है। और ईमानी जज्बा यह था वहां के लोगों का कि अगर इस हाईटेक डिजिटल दौर में अगर 4 से 5 घंटे में मस्जिद तैयार कर देते तो मेरे दोस्तों वहां के लोगों के ईमानी जज्बा यह था कि वो फजर की नमाज भी अदा कर लेते। खड़ा होता है एक शख्स, कहता पूरे पिलर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एक शख्स खड़ा होता है, कहता छत की जिम्मेदारी हजरत मैं लेता हूँ, गिट्टी की जिम्मेदारी, बालू की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आखिर में कुछ नहीं बचा तो एक साहब खड़े हुए कहने हजरत एसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर इजाजत दे तो एक हम्द के शेर पढ़ दूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताए जो सुनेंगे माशाअल्लाह। देखिए मेरे दोस्तों के बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। शेर देखेंगे हजरत, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। क्या बात है भाई। बवक्ते शाम
सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। अरे सलीके सीख लो उसकी जमीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। क्या बात है भाई, सलीके सीख लो। ये शायरी हुई। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करे ऐसा आदमी ऐसी देते रहे और 2-4 दिन खड़ा रह जाए तो कामे हो जाए भाई, माशाल्लाह। ये चाय देखिए, चाय को जब भी पलट के देखता हूँ घर की याद आती है। मुझे घंटों रुलाती है किसी के हाथ की चाय। सबको आती है, लेकिन ये अलग बात है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इजहार कर रहा हूँ। मुझे घंटों रुलाती है किसी के हाथ की चाय, मुझे जब याद आती है किसी के हाथ की चाय। क्या बात। लिखे थे जो कभी साहिर ने अपने दिल के कागज पे, वही नगमे सुनाती है किसी के हाथ की चाय। क्या बात है भाई। अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों। ये अलमिया एक बड़ा है, कितना हम जैसे 10,000 5,000 मजमे में होते हैं, कब आपको हंसाना है, कुदाना है, बैठाना है, ये सलीका मालूम है। मजमा कंट्रोल भी कर लेते हैं बोल के, लेकिन घर जाने के बाद निजामत करनी नहीं बल्कि निजामत सुननी होती है कि नहीं। बहुत सारे लोग इसमें मुलव्विस हैं। खैर मेरे शेर देखे, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। अरे सलीके सीख लो उसकी जमीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये शोहरत नेक नामी की। जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। अल्लाह ताला कभी किसी को दौलत और सर्वत से नवाजता है, VIP बंगले देता है, फॉर्च्यूनर जैसी कार अता करता है, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा दे देता है, सेहत भी अच्छी मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अल्लाह ताला इससे बहुत खुश है, लेकिन अंदाज उनकी नाराजगी का सबब ये भी तो हो सकता है जिस नाराजगी को एक शायर ने बड़े सलीके से शायरी के अंदर पिरोया है। अगर ये बात सच हो तो पूरा मजमा मुझे मिलके बता दे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। तैयार हैं आप लोग? हाथ उठा के एक मरतबा बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। बस ये 4 मिसरे पढ़ूंगा, हजरत को आपके हवाले, आपको अल्लाह के हवाले, फिर अपनी जगह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि जो कायम है अज़ल से वो भरोसे छीन लेता है। बोले बोले थोड़ा सा लहक के सुभान अल्लाह। हाँ, जो कायम है अज़ल से वो भरोसे छीन लेता है। इबादत के, रियाजत के सलीके छीन लेता है। जो कायम है अज़ल से वो भरोसे छीन लेता है। इबादत के, रियाजत के सलीके छीन लेता है। अरे नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। नवाजिश करता रहता है, नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ नौजवानों के दिल की धड़कन खतीब दीशान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी इमदादुल्लाह साहब कासमी कादी शरीयत दारुल क़ज़ा मधुबनी से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। जिस मौज़ूआत को उन्होंने छेड़ा और कहा, यकीन जानिए कि जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। यही वो हिंदुस्तान है। इस बस्ती के कल्चर में बता रहा हूँ, मेरे अपने बस्ती इलाका सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। सीता जी की पावन धरती है वो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे याद आता है कि बचपना दादी जो हमारी हुआ करती थी, वो सुबह सवेरे
फजर के वक्त 5 बजे करीब अपना दरवाजा खोल के बैठ जाती थी। हम समझते थे शायद बूढ़ी हो गई है, नींद नहीं आ रही है, इस वजह से खोल देती थी। लेकिन चूंकि घर के आंगन में करीब में 2-4 फूल के बागीचा होते थे, दादी से जब सवाल किया जाता था तो दादी कहती थी कि पोता बेटा ऐसा है कि सुबह सुबह उसके पूजा का वक्त शुरू हो जाता है, वहां यहाँ से फूल तोड़ के ले जाती है, लिहाजा मैं इसलिए इसको तोड़ दिया करती। बचपन की बातें ये भी याद आती है कि जब मैं पतंग उड़ाता था तो मेरे दोस्तों कभी छत पे उड़ाने के लिए अम्मी को अगर कह दिया कि अम्मी मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूं, तो उनका जुमला ये नहीं होता था कि वो आरएसएस हिंदू का छत है, जुमला ये होता था कि मौसी के छत पे चले जाओ, वहीं से उड़ा लेना। कहां चला गया ये मेरा हिंदुस्तान, कहां तक लोगों ने लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब भी वतन को जरूरत खून की पड़ी है तो सरहदों पे हमारे अकाबिर उलमा मुसलमान सर से कफन बांध के तैयार, कल भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। राहत इंदौरी ने तो यहां तक के कह दिया कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये वतन है मेरे दोस्तों। कौन कहता है कि आज वाला हूं, मैं पुराने रिवाज वाला हूं, ऐसा वैसा न समझ मुझको, किले वाला हूं, ताज वाला हूं, अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूं। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। एक तरफ मस्जिद के मनारे से आजानों की आवाजें आती है तो दूसरी तरफ मंदिर के मनार से भजन की आवाज आती है। यही तो इसकी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को दुआ करें। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी धार्मिक लोगों को उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ये कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे खतीब आए हैं, मुकर्रिर आए हैं, शायर आए हैं, कवि आए हैं, इंशाअल्लाह दिलों को तोड़ने का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, सर मैं आपको ये बता दूं कि ये अपना जो मिथिलांचल का इलाका, हिंदू मुस्लिम का इलाका, कभी हमारे बस्तियों में इस तरह की बात नहीं हुई। 25 साल या 20 साल पीछे आप जाते हैं तो मुझे याद आता है मेरे दादा मुंशी उस्मान थे, बड़े माइंडेड आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे थे। इलाके के बारे में कहा जाता था मेरे दादा के बारे में कि पूरे इलाके की जमीन नंबर, खेसरा नंबर उनको जबानी याद होता था। बस औकात कुछ लोगों ने तो ये कहा कि दादा की जहानत तुमने पा लिया है, बस फर्क इतना है कि उनको खेसरा नंबर याद रहता था, तुम्हें शेर याद बहुत है। तो मुझे याद आता है कि दादा का जब इंतकाल हुआ तो कई हिंदू भाई हमारे यहाँ आ गए। आने के बाद देखा कि वो जनाजे में तो शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन कब्रिस्तान के करीब जाकर चंद आंसुओं का नजराना उन्होंने पेश कर दिया और अपने मोहब्बत का इजहार उन्होंने वहीं पे किया। मिट्टी तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे यहाँ जब किसी हिंदू भाई का निधन होता है तो मुसलमानों को मैंने देखा कि वो अग्नि तो नहीं देते हैं, शमशान घाट तक जाकर चंद आंसुओं का नजराना पेश करके चले आते हैं। खुदा की कसम पूरी दुनिया घूम जाइए, हिंदुस्तान के इस कल्चर, ऐसी खूबसूरती आप कहीं नहीं पा सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक बड़ा ऐलान भी आपसे करने जा रहा हूं कि बहुत दूर नहीं है, मक्किया करीब है। कम से कम 3 महीने से हमें फोन किया जा रहा है कि आप मक्किया आइए, आने जाने का जलसे का जो लिफाफा आपको मिलता वो लिफाफा दूंगा, सिर्फ आके मीटिंग कर लीजिए आप। वहां एक जबरदस्त इंशाअल्लाह 31 मई की तारीख का ऐलान हुआ है, शौरा का इंतखाब भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह एक मुजाहिरे क़िरत, वो नातिया मुशायरे की महफिल जबरदस्त पैमाने पे होने जा रहा है। दुआ ये करे कि अल्लाह ताला उस प्रोग्राम को कामयाब करे। क्या मुफ्ती शाही साहब इंशाअल्लाह आप करीब में आ गए, आ जाए करीब। ये चचा, ये क्या नाम है भाई साहब का? माँ के हवाले से कुछ शेर मैं भी दाग दूं? कितने हजरात हाथ उठा के बताइए तो सुनेंगे। हाँ, ये भाई साहब देखिए इसकी उम्र, लेकिन माँ के हवाले से जब शेर सुना इन्होंने तो रोने लगे। मैं एक बात बताऊं मेरे दोस्तों के मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी।
ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन दुनिया में आज हो क्या रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ उससे कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये माँ का जिगरा हो सकता है। इसलिए अहद करें कि अल्लाह ताला जिनके वालिदैन को रखा है उनकी खिदमत हम करें, और जिनके वालिदैन दुनिया से चली गई है उनके नाम से सदकात भी करें, उनके हक में दुआ भी करें, और हर मुमकिन ये कोशिश करें कि कुछ इसाले सवाब का जरिया आप बन जाए। मैं एक मरतबा बिहटा के नौजवानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका ये वाहिद प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में निकलने के लिए मैं पटना से खुद बाई कार सुबह 6 बजे निकल गया। सुबह 6 बजे निकल गया ताकि मैं जाकर एक आध घंटे की नींद पूरी कर लूं। और यकीन जानिए कि मैं दिन का भी खाना नहीं खाया हूं और न रात का। अब इसलिए भी कि पहले जब 55 केजी के 60 केजी के होते थे, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत नवाज दे दी कि आप 75 केजी के हो गए। तो हम कोशिश से करते हैं डाइटिंग इसी में मेरा हो जाए। हाँ, और अगर मिल जाए मन के मुताबिक कुछ खाना, रोटी सूखी मुखी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वही सेब पे कनात करना होगा। हाँ, लेकिन आखिर में हम नाजिम आदमी है, बेशतर मुझे सेहरी का वक्त मिलता है, कभी कभी तो बिस्किट पे भी इत्तफा करना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपने लोग हैं, जबरदस्ती घर में बैठ के खा के आए है कि नहीं। तो आप लोग तैयार है मुजम्मिल हयात को सुनने के लिए? कारी मुजम्मिल हयात साहब को सुना जाए। मैं बड़े अदब के साथ कारी मुजम्मिल हयात साहब जो प्रेजेंट में माशाअल्लाह बुखरा पंचायत के मुखिया भी हैं और शायर भी हैं, अच्छे कारी कुरान भी है, अल्लाह ने आवाज की दौलत से भी नवाजा है। शेर के अंदर शेरियत जब देखेंगे, मफहूम में जब वसात देखेंगे, तो आप अपने इलाके पे गर्व करेंगे कि मेरे इलाके ने भी कुछ ऐसे लाल को पैदा किया है जिसे दुनिया अपने पलकों पे बिठाती है। मैं जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब का इस शेर के साथ इस्तकबाल कर रहा हूँ कि एक वही तासुर के तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। अरे खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वुज़ू कर लो, अरे नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर के मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं। एक आध आदमी धीरे से बोलते सुभान अल्लाह, ये बेटा है ना भाई माशाअल्लाह। हाँ, मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। ये शेर मैं यहां नहीं पढ़ता अगर काजी साहब, मौलाना रिजवान साहब, मुफ्ती शाही साहब यहां मौजूद ना होते। ये मैं अमरोहा में सुना था, ये मैं देवबंद में सुना था, मैं सहारनपुर में सुना था, लेकिन सुना सिर्फ इसलिए रहा हूं कि हजरत की दुआएं मुझे मिल जाए। मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। अरे आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। और ये शेर मुझे पहुंचाना था आप तक, इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। जज़ाकल्लाह। मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है। आहा, मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है। खत भेजना है उनको, पता कौन सा लिखूं। मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है, खत भेजना है उनको, पता कौन सा लिखो। आइए मेरे दोस्तों, शकील आजमी के इस मतले के साथ कारी अशफाक करीमी रजघट्टा से मैं गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता